डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के जरिए हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पर भारत के जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग भारत के स्थलाकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जब हम भारत की फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत की स्थिति विश्व मानचित्र में कहाँ है। विश्व मानचित्र पर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत एशिया महादेश में स्थित एक देश है जिसकी स्थिति दक्षिण में है और स्थलाकृति की दृष्टि से यहाँ पर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठारी प्रदेश और मुख्य रूप से मध्यवर्ती भाग में एक मैदानी भाग का विस्तार मिलता है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। पहले हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत एशिया महादेश में स्थित एक देश है जिसे दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है या फिर इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं। इस देश की अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भौगोलिक विस्तार के रूप में जब हम बात करते हैं तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस देश के लिए जो मानक देशांतर है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। इसी देशांतर के जरिए भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। देश में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्टूडेंट्स, यदि हम गौर करें तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। क्योंकि राज्यों का विभाजन होता रहता है, इसलिए ऐसी स्थिति हम ये नहीं कर सकते कि यही अंतिम राज्य की स्थिति है जहां से भारत का मध्याह्न देशांतर गुजरता है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार पूर्व पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर के बीच लंबाई में है। मुख्य भूमि के अंतर्गत तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर तथा द्वीपीय समूह के तट की लंबाई 1,416 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारत के तट की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जबकि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। भारत का यह विस्तार इसे विश्व के 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। यानी भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है या भारत की सीमा
7 देशों के साथ मिलती है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सभी देश भारत के साथ भूमि के जरिए सीमाएं बनाती हैं, स्थलीय सीमाएं बनाती हैं, लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ मैरीटाइम यानी समुद्री सीमाएं बनाती हैं। वैसे देश हैं श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। कहने का मतलब है कि भारत श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा रखता है। भारत में इसके पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित श्रीलंका के साथ पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है। भारत का जो टेरिटोरियल वाटर है वह 12 नॉटिकल माइल की दृष्टि से 22 किलोमीटर तट के से दूर तक स्थित है, यानी भारत का टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक की सीमा तक है। भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं उसमें पहला है मैकमोहन रेखा। यह मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रैडक्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। आकार की दृष्टि से भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% बैठता है। इस क्षेत्रफल में भारत की जो स्थलाकृतियां हैं उसमें पर्वत का हिस्सा 29.3%, पठार का 27.7% और मैदानी भाग का 43% हिस्सा है। जियोग्राफिक डिवीजन अगर हम भारत का करें तो इसे हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं, यानी भारत में 6 प्रकार के स्थलाकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसे बृहत रूप में हम उत्तरी पर्वत श्रेणी, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान और द्वीप समूह, पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग और द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। भारत की ये स्थलाकृतियां अलग अलग हैं और अलग अलग विशेषताएं भी रखती हैं, जिससे भारत का निर्माण हुआ है। इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत की जो स्थलाकृतिक विभाजन है उनका क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम लोग इसके पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यानी उत्तर में स्थित पर्वतीय श्रेणियां। भारत में जो पर्वत श्रेणी है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, वह सिर्फ हिमालय ही नहीं है, बल्कि यदि यहाँ पर हम देखें, यह पामीर नॉट है, पामीर गांठ है, जहाँ से एक तरफ हिंदू कुश की श्रेणियां निकली हैं, दूसरी तरफ कुनलुन श्रेणी है जो चीन की तरफ चली गई है, और तीसरा काराकोरम रेंज है जो पूरब की ओर चला गया है। ये 3 श्रेणियां यहाँ पर अलग अलग है और चौथी श्रेणी हिमालय के नाम से है, जिसे हम और आप जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो ऊंचाई के अनुसार सबसे पहले काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाया जाता है,
उसके बाद कैलाश रेंज, उसके बाद ऊंचाई के अनुसार लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज का विस्तार है। इसके दक्षिण में महान हिमालय का विस्तार है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसकी जो आगे की श्रेणियां उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है उसे जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय या मिडिल हिमालय का विस्तार पाया जाता है, और सबसे दक्षिण में जिसे आउटर हिमालय कहा जाता है और इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार पामीर नॉर्थ से लेकर बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग तक है। रामनगर दून जिसे हम लोग जानते हैं, सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर हम देखें तो हाइट के अनुसार काराकोरम की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय जिसे लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में सबसे उत्तर में महान हिमालय, इसकी भी ऊंचाई 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर की है, और आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। जबकि उत्तर पूर्वी भारत में जो पूर्वांचल श्रेणी का विस्तार है उसके अंतर्गत कई श्रेणियां हैं, इसकी भी कई अलग अलग श्रेणियां हैं, इसका भी अलग अलग विभाजन किया गया है जिसे हम बाद में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।